अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम मेरा मियाँ वाली में मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान। आज हम जो प्रोग्राम लेके आ रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा सियासत के मुतालिक है। पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है और मुल्क में अफरा तफरी का जो आलम है, हर बंदा इसी सोच विचार में है कि मुल्क का क्या बनेगा, आगे इलेक्शन होंगे या इलेक्शन नहीं होंगे। एक दिन ऐलान होता है कि इलेक्शन हो रहे हैं, दूसरे दिन ऐलान होता है कि अभी इलेक्शन नहीं हो रहे। तो इस तरह हर बंदा कश्मकश में है, इसी तरह हम भी कश्मकश में हैं। उम्मीद है कि आप भी यही कश्मकश में मुब्तला होंगे और इस कश्मकश का हल हम पूछते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उमर ख़ान एडवोकेट कि इनकी क्या कैफियत है। उमर ख़ान, आप सियासी हालात के बारे में क्या कहते हैं? मेरी कैफियत भी किसी दीगर पाकिस्तानी से मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तानियों की तरह मैं भी इसी तरह गुमगू की कैफियत में हूँ कि इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। क्यों? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक दिन की सियासी सूरत हाल इलेक्शन के फेवर में होती है, दूसरे दिन की सियासी सूरत हाल इलेक्शन के अगेंस्ट होती है। आज की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये है कि फवाद चौधरी साहब का बयान मैं भी देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि अगर आपने इलेक्शन 14 मई से डिले करना है तो फिर आपको आइन के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी, और अगर आप आइन के अंदर तरमीम करते हैं तो 2/3 अक्सरियत आपको चाहिए। तो 2/3 अक्सरियत तो आपके पास ना गवर्नमेंट के पास है, अपोजिशन वैसे असम्बली से बाहर है, इस्तीफ़े दे चुकी है और वो वापस आना चाहते हैं। अब स्पीकर कौमी असम्बली उनको वापस नहीं आने दे रहे। तो आइन मुल्क के अंदर आइनी बहरान, जिस तरह आटे का बहरान पिछले कुछ दिनों में आपने देखा, उसी तरह मुल्क के अंदर आइनी बहरान भी है। वो तो पाकिस्तान में है, सदाबहार है आइनी बहरान, कभी आटे का बुरान, कभी ये असल में मसला ये है कि ये आइनी बुरान जो है या जो आटे का बुरान है, ये पाकिस्तान के अंदर पैदा किए जाते हैं। अच्छा। अल्लाह ने पाकिस्तान को उन तमाम नेमतों से नवाज दिया है जो एक मुल्क को अपनी इकानमी चलाने के लिए दरकार होती हैं। सारी वो चीज़ें जो इंसान को चाहिए होती हैं, अल्लाह ने सारी चीज़ें पाकिस्तान में दी हैं। हम मसला क्या है, हमारे जो माफियाज हैं वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। जिस माफिया ने पैसा बनाना हो उस चीज़ की शार्टेज कर देते हैं। जब शार्टेज होती है तो हर बंदा भाग दौड़ के लेता है कि मैं तो जी अपना कोटा पूरा कर लूँ, तो फिर उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ती है तो वो अपनी मर्ज़ी के रेट्स पर उन चीज़ों को फ़रोख्त करना शुरू कर देते हैं। ये बहरान होता है। ये असल में ये हमारे मुल्क के अंदर कैफियत पैदा की जाती है। अब गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, वो ये चाह रही है कि नेक्स्ट बारी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन इस बार जो हमारी बारी आई हुई है तो हम इसको बारी को पूरा भी करें, बल्कि इस टेन्योर को एक्सटेंड करें। अब वो आइन और कानून ये कहते हैं कि अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो फिर तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, लेकिन अगर असम्बली मुद्दत पूरी नहीं करती और एक दिन भी पहले अगर असम्बली डिसॉल्व हो जाए मुद्दत पूरी होने से एक दिन पहले भी, तो 90 दिन के अंदर आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। अब पंजाब की असम्बली और KPK की जो असम्बली दोनों हैं, दोनों को 90 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। पंजाब को 2 बढ़ चुके हैं उससे, लेकिन निगरान गवर्नमेंट भी 90 दिन हो गया बैठी है और अभी तक इलेक्शन भी नहीं हो रहा। अब ये 90 दिन से बढ़कर 104 दिन हो गए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पे भी आप जाएं और सुप्रीम कोर्ट के मामले को देखकर भी अगर आप 14 मई को इलेक्शन करा देते हैं तो 90 दिन आइन कहता है, आप 104 दिन में जाके इलेक्शन करा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी तो आइन की वायलेशन कर रही है। ठीक है ना? आइन जो है ना वो एक आइन स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल 90 आइन स्ट्रिक्ट है कि आप 90 डेज हैं तो मतलब 90 डेज हैं। अब 104 दिन गवर्नमेंट आइन सुप्रीम कोर्ट ने खुद गुंजाइश दे दी, जिसने ट्रांसलेशन पैदा की है। अब वो कहते हैं जी अगर 90 दिन से बढ़कर 104 दिन हो जाते हैं तो ये 104 की बजाय 190 दिन क्यों नहीं होते? तो अब हर कोई उसको देखिए ना, रोज़ा एक नवाला खाने से भी टूट जाता है और पेट भर के खाने से भी टूट जाता है। तो कहते हैं एक नवाला खा के अगर रोज़ा तोड़ दिए तो पूरा पेट भर के क्यों ना खाओ। तो इस वजह से मुल्क के अंदर जो आइनी सूरत हाल है वो उस वक्त ना होने के बराबर है। मुल्क के अंदर आए रोज़ आप देखते हैं कि कशीदगी बढ़ती जा रही है, आइनी मामला दरपेश हैं। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रही, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को नहीं मान रही। सुप्रीम कोर्ट के कौमी असम्बली के जो हमारे स्पीकर साहब हैं उन्होंने लेटर लिख दिया सुप्रीम कोर्ट को। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनसे रिकॉर्ड तलब कर लिए। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी हम सुप्रीम कोर्ट से रिकॉर्ड तलब करते हैं। तो 2 पाकिस्तान के जो सुप्रीम इदारे हैं, पार्लियामेंट और अदलिया, पार्लियामेंट का काम आइन बनाना होता है
और सुप्रीम कोर्ट का काम उसकी ट्रांसलेशन करना होता है। तो जब दोनों सुप्रीम इदारे आपस में गुत्तम गुत्ता हैं और दोनों को समझ नहीं आ रही कि करना क्या है हमने, ना सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की मान रही है, ना पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की मान रही है। जब दोनों सुप्रीम इदारे एक दूसरे की कंप्लाइंस नहीं कर रहे तो बाकी इदारे क्यों करेंगे? इस वजह से मुझे ज़ाती तौर पर 14 मई को इलेक्शन होता हुआ नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा। इमरान खान साहब जो एक प्रेशर बिल्डअप उन्होंने किया हुआ था इलेक्शन के लिए, जो कि पाकिस्तान की शायद माशी सूरत हाल के लिए एक अच्छा फ़ैसला था, लेकिन अब उन्होंने न जाने किस मसलियत के तहत ख़ुद विड्रॉ किया है अपने जो एक्सट्रीम फ़ैसला था उससे, और मुज़ाकरात की टेबल पे जब आएँ तो हमेशा मुज़ाकरात का असूल यही होता है कुछ लो और कुछ दो। यकीनन ये कुछ अपनी शराइत मनाएंगे, हो सकता है ये सीट स्टेप जो एडजस्टमेंट कर लें उनके साथ। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था 14 मई का, वो किधर गया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मैंने वही बात है ना, सुप्रीम कोर्ट ने खुद वायलेशन की हुई है। 104 दिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद कर दिए। तो अब अगर फिर भी 14 मई को नहीं होते तो फिर डायलॉग भी नाकाम हो जाते तो फिर क्या है? सुप्रीम कोर्ट अभी तक आज 2 मई हो चुकी है तो आइन सुप्रीम कोर्ट अभी तक ट्रांसलेशन कर रही है। 12 दिन आपके इलेक्शन में से रह गए हैं। अभी सुप्रीम मैं आज अभी तक तो वो फंड भी इलेक्शन कमीशन फंड नहीं मिले उसको, अभी तक फंड नहीं मिले। तो मैंने आज देखा है, मैंने जो अपनी तरफ से डीसी ऑफिस से आज इंफॉर्मेशन ली हैं, तो वो ये था कि अभी तक जो अमला है जिन्होंने इलेक्शन की ड्यूटी लगानी है वो भी डिप्यूट नहीं हुआ। 12 दिन हो गए, कौन कौन से काम सुप्रीम कोर्ट करेगी, सॉरी इलेक्शन कमीशन करेगा? बैलेट पेपर की छिपाई है, इंतखाबात के इंतजामात हैं, फौज की ड्यूटीज़ है, जो है वो मामला कौन करेगा? 12 दिन के लिए तो सर शादी की तैयारी नहीं होती। नहीं, अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होते आगे क्या होने जा रहा है? आगे आईनी बुहरान है, आइन खामोश है उस मामले पर। फिर क्या होगा? तो फिर हाल तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर कोई दरमियाना रास्ता इख्तियार करेगी। नहीं, वही तो कह रहा हूँ ना, 14 मई को इलेक्शन ना हो और जो डायलॉग हो रहे हैं वो भी कामयाब ना हो, जो होते नजर डायलॉग तो कामयाब नहीं होते नजर आ रहे हैं। फिर क्या होगा? फिर उसका मुझे यही लग रहा है कि आइन सुप्रीम कोर्ट जो है दरमियान से कोई रास्ता निकाल के उनको एक पाइपलाइन देगी, तो उस पाइपलाइन को फॉलो करते हुए फिर वो तौहीन अदालत और अदालत के फैसले, वो तो सारा मजाक बन गया। तो और क्या, जब मैं बता रहा हूँ ना, आइन की जब पासदारी ख़त्म हो चुकी है तो तौहीन अदालत ही हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट बिसा के तो अगर तौहीन अदालत लगा भी दे, सुप्रीम पार्लियामेंट ने मानी नहीं है। बात तो ये है ना, इम्प्लीमेंटेशन ही जब नहीं है तो फैसले का क्या तो मतलब आइन पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पर मेरी ये अपनी ओपिनियन है कि इस वक्त पाकिस्तान का आइन सस्पेंड हो चुका है। ठीक है, बेशक आप इसको डिक्लेयर करें ना करें, ये ज़ाहिरी तौर पर सस्पेंड। सस्पेंड कौन कर सकता है? सस्पेंड हो आपके सामने सारे हालात। मैं आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट नहीं मान रही, पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रही। फिर आम आवाम किधर जाए? आम आवाम ने हमेशा तवक्कुआत बड़े इदारों से लगाई जाती है। जब बड़े इदारे आपस में एक दूसरे से मुतमैन नहीं है, मुतफिक नहीं है, वो नहीं चाहते कि मुल्क के सियासी बुहरान से निकले, तो आम आवाम क्या कर सकती है बेचारी? आम आवाम को इस वक्त पड़ी है अपने 2 दिन की रोटी की, वही आटा वही रोटी वही चीज़। ठीक है, वही चीज़ें आवाम को तो चाहिए। आवाम को तो इस चीज़ की कंसर्न ही नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या। आवाम तो यही कहती है कि आज शाम की मिल गई है, अल्लाह करे कल शाम की मिल जाए। तो जी व्यूअर्स, आज जो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमारा आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप अपनी राय दें। हम आपकी राय का एहतराम करते हैं। शुक्रिया।